गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। ये टॉपिक हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है जिसका नाम है शांति के पथ प्रदर्शक चक्रधारी होते हैं। थोड़ा सा इसमें एसक्यू भी इन्वॉल्व है, दैट इज द स्पिरिचुअल क्वेश्चन। चक्रधारी, चक्रधारी कौन है? विष्णु जी भगवान हैं, जिनकी उंगली में चक्र है और उस चक्र से वो गलत चीज़ों का, राक्षसों का, बुरी चीज़ों का विनाश करते हैं। शांति का पथ प्रदर्शक, यह टॉपिक हमने आज 3 जुलाई 2020 को जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी लेह से स्पीच दे रहे थे, वहाँ से हमने इसको लेकर के आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये टॉपिक का टाइटल प्रधानमंत्री के भाषण से लिया गया है कि शांति के पथ प्रदर्शक चक्रधारी होते हैं। खास करके इसका तात्पर्य और लेह के भाषण का समन्वय अगर हम करें तो अर्थ यही निकलता है कि जिस तरीके से चाइना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नाम ना लूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से हमें परेशान कर रहा है और चाइना किस तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन अंत रिजल्ट यही होगा कि वो परेशान होकर के वापस चले जाएंगे। इट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज द पीस क्रिएटर, पीस प्रमोटर, they are the torch bearer in our life. Lot of such points comes that automatically when you are sitting, when you are in trouble, when you are in problem, any kind of the problem, it is related to your personal life, social life, professional life, you are in trouble, you are not finding out way, then like a peace creator, they become the torch bearer. Very nicely PM साहब ने इस बात को आज रखा कि अगर हम बार बार चाइना मीन्स परेशानियों, बार बार चाइना को समझ के उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उद्दंडता पूर्वक व्यवहार ना करें, हमारी जमीन को इंक्रोच करने की कोशिश ना करें, हमें उकसाने की कोशिश ना करें, हमें हमारे स्वभाव के तहत रहने दें। अगर इस तरीके के पीसफुल टॉक और हमारे टॉर्च बियरर एबिलिटी को चाइना अन्यथा ले रहा है, तो शायद उसकी रक्षा वो स्वयं तो नहीं कर सकता है, लेकिन शायद कोई चक्रधारी ही होगा जो कि उनकी बुराइयों को विनाश करेगा। चक्रधारी, गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, दो डायरेक्ट रिलेशन। चक्रधारी मीन्स विष्णु भगवान चक्र को धारण किए हुए। विष्णु भगवान कौन है, किस बात के प्रतीक हैं? विष्णु भगवान हमारे टॉर्च बियरर रहे हैं, वो भगवान है, हम उनको अंतर्यामी मानते हैं, हम उनको प्रभु मानते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, हर शांतिपूर्वक व्यवहार हम उनसे करते हैं और वो भी हमसे करते हैं। लेकिन जिस तरीके से
चक्रधारी विष्णु भगवान ने अशांति फैलाने वाले राक्षस, दुर्व्यवहारी, पेसिमिस्टिक विचारधाराओं वालों का समय समय पे विनाश किया है, उसी तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी या किसी और की बुराइयों का सदैव विनाश करते रहें। और इस बात को अगर हमें नेशनल लेवल पर लेके जाना है तो सीधी सी बात है कि जो हरकतें चाइना हमारे साथ कर रहा है, जो हरकतें हमारे साथ पाकिस्तान कर रहा है, वो अपने ही हरकतों के जाल में फंसता जा रहा है, उलझता चला जा रहा है। दे फील दैट पीस क्रिएटर इंडिया इज वीक। पीस क्रिएटर never will be prosperous, so again they will be weak. Having this kind of the insight about our country or our approach, if they are not able to understand properly, it is up to them. Let them wait for Chakradhari and the attack of the Chakra, Sudarshan Chakra, who will sort out all the issue. But difference only will be that there will loss of the life. There will be lot money, death may occur, and it is because of the destructing mind people's approach. Once again, that is the China and Pakistan. We are not able to understand that there is a simple phrase that whatever you have been blessed by God, try to live in that and find out the pleasure out of that property, land, or whatever it is. Whatever land, India should keep it in his custody. Let the India keep it, and what are the, as per agreement, as per the pact made time to time, China should retain, Pakistan should retain, let them retain. Don't encroach the land of anyone. क्योंकि बहुत ही शब्दों, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये सब बातें, जमीन, ग्रैबिंग ऑफ लैंड is a very big disturbance in the life of grabber and in the life of who grabs. Whatever land you got in your possession, do you feel that it is not sufficient? I feel it is sufficient. More than that, the land which you are fighting for is the barren land. And if it is in custody of the India, or likewise another country which are at the border connected with the China, China is in mood to be a boom mafia and grab the land, lake, beautiful surroundings. These kind of the land where infrastructure can be developed in favor of the China, irrespective to its custody
in which country China wants to grab it. This is not correct. Pakistan not able to take the call on the land available with himself, but he is provoking much on the land which they have encroached years back, called POK. What you are going to do? Take the call which is available in your hand. If we convert all these things into opportunity, similarly in the organization, people are trying to know more that who is doing what. He is not interested to know what I am doing, which is more beneficial to the organization and to me too. Setting this example, I am trying to club all these things with organization and how the things happens in the organization, trying to give, trying to talk and trying to find out the solution. So implies my audience working somewhere here and there. So don't become China, don't become Pakistan in your mind. Means land grabber, unauthorized land occupier. That is can be compared with your job profile, day-to-day KRA. You do what for you have been appointed, what for you are there. Don't seek in another territory what he and she is doing and how you can damage. You think how you can protect and make your efforts better in your day-to-day KRA or the KRA of that time. Thus I have put together the national situation with reference to China and Pakistan, and I tried, since we are the HR professional, we are a professional, this is the training session, so how we can link those negatives from the negative which is happening at the organization, and thus can save the country, save the organization, and can evacuate all these negative and problem. Thank you very much. May God bless you.